स्टूडेंट, वेलकम टू डायरेक्ट फिजिक्स। माई सेल्फ DC जैन। चैप्टर 4 विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हमने स्टार्ट किया था। आज एक नया टॉपिक संधारित्र, कैपेसिटर। पहले हमने देखा था विद्युत धारिता, जो कि संधारित्र की एक प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसका मात्रक था फैराड। लेकिन वो है केवल एक प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को हम जिस संदर्भ में काम लेते हैं उस डिवाइस का नाम है संधारित्र या कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। कैपेसिटर किसी भी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसका विभव कम करके चालक की धारिता को बढ़ाना। जैसा कि हमने देखा था कैपेसिटेंस में C इक्वल टू होता है Q/V। यदि हम V के मान को कम कर दें तो C का मान बढ़ जाएगा, यानी उसकी धारिता बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने देखा था Q प्रोपोर्शनल टू होता है V, यानी आवेश जो है विभव की समानुपाती। और प्रोपोर्शनल जैसे हटा तो Q बराबर कितना आया था हमारे पास CV। C यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो चालक की धारिता कहलाती है। या यहाँ हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर की धारिता, प्रत्येक कैपेसिटर की अपनी धारिता नियत रहती है, उसकी कैपेसिटेंस नियत रहती है। यह कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंड नहीं करती है। जैसा कि स्फेरिकल कंडक्टर में हमने देखा था कि C इक्वल टू हमारे पास आया था 4πε0r। इट मीन्स ये किस पर डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है और एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। यानी वहाँ पर एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन नोट है, यानी निर्वात है या माध्यम है। लेकिन यहाँ यदि हम V के मान को कम करते हैं तो यहाँ हम निश्चित तौर पे ये देख सकते हैं कि C का मान बढ़ेगा। अर्थात यहाँ पर V के मान को कम करके चालक की धारिता को यदि हम बढ़ाते हैं तो इस प्रकार का डिवाइस या समायोजन, जिसमें आवेश की मात्रा भी हम संचित कर सकते हैं, ये समायोजन क्या कहलाएगा, संधारित्र। अर्थात संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ाना। यहाँ संकेत रूप में यदि हम देखते हैं तो संकेत इसका इस तरह से होता है, दो पैरेलल प्लेट्स लाइन बनानी हमारे को और दोनों इक्वल साइज़ में। या यदि परिवर्ती रूप में हमारे को देखना है तो यह परिवर्ती धारिता या परिवर्तित धारिता के रूप में इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र। गोलीय संधारित्र होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर। और एक बेलनाकार कैपेसिटर भी हम ले सकते हैं। अपने सिलेबस में यहाँ पर दो ही हैं, समांतर प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। इनके उपयोग हम देखते हैं दैनिक जीवन में। बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऐसे होते हैं, रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनके अंदर इन कैपेसिटर का, पंखे में हैं, इनका यूज़ हम लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि इसका क्या सिद्धांत है। संधारित्र का सिद्धांत समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक प्लेट E लेते हैं जिसको हम चार्ज करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, जैसा कि यहाँ डायग्राम में स्पष्ट है। फिर इस प्लेट A को यदि हम दूसरी प्लेट के पास लेकर जाते हैं तो हम निश्चित तौर पे जानते हैं कि जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी प्लेट को जब पास में लेके आते हैं तो इसके अंदर की साइड में विपरीत प्रकृति के आवेश और बाहर की साइड में वापस कौन से आ जाएंगे, प्लस आवेश आ जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में जब एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट के इनर साइड के अंदर नेगेटिव ड्यू टू इंडक्शन, ये प्रभाव क्या कहलाता है, प्रेरण प्रभाव कहलाता है। इस प्रेरण प्रभाव के कारण इस दूसरी प्लेट पर विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाते हैं और बाहर की तरफ जो धनावेश है, यदि हम इसको अर्थ कर दें, भू संपर्कित कर दें, तो यहाँ पर ये बाहरी हिस्सा जो है न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो न्यूट्रलाइज होने से क्या होगा कि ये माइनस
या ऋणावेश इसकी ए प्लेट के पोटेंशियल को कम करने का प्रयास करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि धनावेशित प्लेट ए के विभव में क्या आएगी, यहाँ पर कमी, V में कमी। और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि V में कमी होती है तो क्या होगा, C के मान में बढ़ोतरी होती है, अर्थात उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए के प्लेट, ए जो प्लेट है उस प्लेट के विभव को बी के माइनस द्वारा कम करना, क्योंकि प्लस वाले जैसे भू संपर्कित करेंगे तो ये ऋण आवेश इस प्लस आवेश को क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। तो इस प्लेट ए के विभव में कमी आएगी और वी में कमी होने से यहाँ हम देख सकते हैं कि सी के मान में बढ़ोतरी होगी, अर्थात उसकी धारिता में वृद्धि हो जाएगी। लेट अस स्टार्ट। पहला संधारित्र हम स्टार्ट करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ डायग्राम से हम देखते हैं कि यहाँ हमने दो प्लेट ली, P1 और P2। इस P1 प्लेट को हमने धनावेशित किया है, यहाँ पर प्लस Q आवेश से इसको चार्ज किया है। इसके पास जैसा कि हमने देखा अभी, यहाँ पर एक दूसरी प्लेट P2 ली और इसको हमने जो है माइनस चार्ज कैसे किया, जैसे यहाँ पे हम जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल के यदि इसमें पुटअप करते हैं तो ये प्लेट धनावेशित और ये प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। प्रेरण प्रभाव से भी हमने देखा है कि इसका इनर पार्ट जो है माइनस का होता है। दोनों प्लेट पास पास में होने से हम यहाँ कह सकते हैं कि इन दोनों की मध्य की डिस्टेंस जैसे D है और इनका एरिया माना कि A है, तो D इज़ वेरी वेरी लेस देन A। इट मीन्स दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बहुत ही कम लेनी है, अर्थात इसको हम अनंत प्लेट संधारित्र भी कह सकते हैं। यानी अनंत प्लेट जो है वो किस तरह से रखी हुई, समानांतर रखी हुई है। यहाँ स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच की दूरी इनके एरिया से या इनके क्षेत्रफल से बहुत ही कम है। तो एक तरह से ये कैसी प्लेट होगी, दोनों अनंत प्लेट हम इसको मान सकते हैं। अब देखो दोनों प्लेट साथ साथ में है, पास में है, पैरेलल है, एक दूसरे के निकट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी सीधी जाएगी प्लस से माइनस की ओर, अर्थात ये दोनों प्लेटों के मध्य जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाउंड हो गई, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि एनर्जी यहाँ पर कैसी हो गई, बाउंड हो गई। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, कि समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की यदि दो धातुओं की प्लेटें P1 और P2 यदि एक दूसरे के पास बहुत ही अल्प दूरी पर समानांतर स्थित है तो इस प्रकार की व्यवस्था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रूप में कहलाती है। यहाँ हम देखते हैं कि प्लेटों के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र यदि हमारे निकालना है तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, जैसे इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E1, प्लेट P2 के कारण विद्युत क्षेत्र E2। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाती है, प्लस से माइनस की ओर। और यहाँ पर भी यदि हम माइनस की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी इधर ही रहेगी, E1 की जिस डायरेक्शन है उधर ही E2 की डायरेक्शन रहेगी। तो परिणामी कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 दैट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं यहाँ पे E नोट इक्वल टू E1 प्लस E2 के इक्वल। प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि पहले हमने पढ़ा है। दूसरी प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है, धारिता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, E नोट इक्वल टू dV अपॉन dr, या हम यहाँ कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V है और डिस्टेंस दोनों प्लेटों के मध्य की कितनी है, D। दूरी को यहाँ पे D से डिनोट किया हमने, तो V अपॉन D के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू कितना हो गया, E नोट D, ठीक है, V बराबर E नोट D। E नोट की वैल्यू हमें पता है सिग्मा अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नोट। ये यहाँ पुटअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट D के रूप में। अब हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या है, यहाँ पे देखते हैं C बराबर होता है Q अपॉन V
क्यू अपॉन वी की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। यहाँ हम देखते हैं क्यू बराबर कितना होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहाँ प्लस सिग्मा, दूसरी प्लेट में माइनस सिग्मा, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। इसका मतलब होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा पर यूनिट एरिया चार्ज, दैट इज़ द डेंसिटी, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में कहा जाता है। तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, सिग्मा इंटू ए के रूप में। तो यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा इंटू ए अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। सिग्मा कैंसिल आउट हो गया तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, अर्थात सी इक्वल टू हो गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्लियर। यहाँ हम देख सकते हैं कि सी का मान जो है ए पर और डी पर डिपेंड कर रहा है, यानी सी इज़ प्रोपोर्शनल टू ए और सी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी, इन दोनों पर ये डिपेंड कर रहा है। यहाँ यदि माध्यम की उपस्थिति ले लें, जैसा कि यहाँ हमने निर्वात लिया है अभी, लेकिन यदि इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर माध्यम है और उस माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस फॉर मीडियम सी एम इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नोट की जगह पे क्या लगाएंगे हम, एप्सिलॉन लगा देंगे, और हम जानते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसके इक्वल है, सी के। तो सी एम इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी एप्सिलॉन आर के इक्वल हो जाएगा, या सी एप्सिलॉन आर। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान सी एम यह एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है। एप्सिलॉन आर से यदि मल्टीपल करें तो सी इंटू एप्सिलॉन आर के तुल्य हो जाता है। अतः फिर से हम एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल ए के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और धारिता माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करती है कि यहाँ पर माध्यम कितना है। यदि एप्सिलॉन नोट लेते हैं निर्वात के लिए तो एप्सिलॉन नोट लग जाएगा, और यदि माध्यम लेते हैं तो एप्सिलॉन लग जाएगा। माध्यम की स्थिति में हम कह सकते हैं सी एम इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन आर, अर्थात धारिता का मान एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है।